नमस्ते, मैं अमन कुमार राय NVIS के YouTube चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जो इस प्रकार होगी कि करीब 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। जिस परिवार और समुदाय के बीच उनका जन्म हुआ था वह शोषण, पीड़ा और भेदभाव का शिकार था। बचपन में बाबा साहेब को भी उन सभी भेदभाव का सामना करना पड़ा जो पूरे समुदाय को झेलना पड़ रहा था। लेकिन जब मौका मिला तो वह दलितों, महिलाओं के लिए लड़े, उनके सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए लड़े और उसके बड़े वाहक बने। 20वीं सदी के महानतम लोगों की सूची में बाबा साहेब का नाम बड़े जोरों शोरों से आता है। इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे में जन्मे बाबा साहेब ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किए उसे कोई दोहरा ना सका। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने प्रभावित किया उनमें एक नाम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का भी आता है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर डॉक्टर अम्बेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। अम्बेडकर जी ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं या जिस आसमां के नीचे वो सोते हैं उनमें उनका भी हक है। इंदौर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बचपन बेहद ही परेशानियों में गुजरा, अनेक प्रताड़नाएं झेली उन्होंने। अपने भाई बहनों में केवल बाबा साहब ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला लिया। बाबा साहब मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पहुंचे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए उन्हें 25 रुपए महीने का वजीफा दिया। 1912 में बाबा साहेब ने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की। सन 1916 में उन्होंने PhD की। इसके पश्चात 1923 में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। अब तक बाबा साहब काफी मशहूर हो चुके थे। सन 1926 में उन्हें मुंबई विधानसभा परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब अम्बेडकर साहब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। बाबा साहब समाज में बराबरी लाने के लिए संघर्ष में शामिल हो गए। सन 1927 में बाबा साहेब ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। देश आजाद हुआ तो अम्बेडकर साहब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहब आजीवन सांप्रदायिक, राजनीतिक इत्यादि विषयों के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। 6 सितंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोही के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने शोषित समाज को यह संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वर्ष 2013 में हुए टीवी सर्वे के अनुसार उन्हें महानतम भारतीय के रूप में चुना गया। बाबा साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा लाभान्वित करती रहेंगी। और बस यहीं हम इस चर्चे को विराम देंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।